हेलो स्टूडेंट, बेसिक पार्ट पे हम चल रहे हैं और बेसिक पार्ट में हमने थोड़ा सा पार्ट नया वाला फंडामेंटल में जीरो की संख्या या 5 की उच्चतम घात या फिर शून्य की संख्या, तीनों का मतलब एक ही है। तो कई जगह पेपर में लिखा हुआ आता है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करें, क्वेश्चन जो भी जिस तरह का टाइप हो, या फिर कई जगह लिखा आता है 5 की उच्चतम घात ज्ञात करें या फिर शून्य की संख्या। अब सबसे पहली लाइन तो ये आती है, अगर हम बेसिक लाइन तुम्हें बोले हैं कि साहब इसमें कितनी जीरो हैं, तो जीरो की काउंटिंग तुम्हें कहाँ से करनी है साहब? राइट साइड से। अगर हम इसमें बात करें तो जीरो कितनी दिख रही है? 3। अगर हम इसी को इस तरह से लिखें, प्लस का साइन है। अब बोलो अब जीरो कितनी है? 2000, 3000 जोड़ोगे 5000 और 5000 में साहब जीरो कितनी दिख रही है? 3। अब थोड़ा सा और कन्वर्ट करें, जैसे ये लिखें, अब बोलो साहब 100 ये रहे, 100 ये रहे, बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। तो 100 और 100, 2 और 2 कितनी जीरो आएंगी? 4। 2 और 2 4। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें तो अब ये तो नहीं करोगे, 2 और 2 4 हो गए, 100 100 कितने हो गए? 200। तो लास्ट में जो आउटपुट आ रहा है उसकी जीरो कितनी है? तो अगर हम इस तरह से और डाटा जोड़ें, बिल्कुल बेसिक चीजें, अगर हम इसमें बोले हैं कि साहब इसमें कितनी जीरो हैं, तो कई लोग क्या करते हैं 1 2 3 2 5 और यहाँ से एक 6 नहीं होंगी। 2000 और 1200 जोड़ोगे 3200, 3200 और 120 जोड़ दो, कितने हो गए? 3320। बोलो जीरो की संख्या कितनी निकली? 1। तो सबसे पहली लाइन हमें ये समझनी है कि साहब ये जीरो है क्या? 5 की घात निकालने। देखो जीरो मतलब कहाँ से काउंटिंग करोगे? राइट साइड से। अगर यहाँ जीरो लिखी होती, बोलो इसको गिनते क्या नहीं? हमें केवल ये देखना है कि साहब लास्ट में कितनी जीरो से मल्टीप्लाई या लास्ट में कितनी जीरो आ रही है। तो इसमें कितनी आ रही थी? 1 टोटल करने के बाद। अच्छा माइनस होता तो हम माइनस कर लेते, या प्लस है, इंटू है, जैसा भी ये क्वेश्चन आता है। अब समझना, तो हम केस शुरू कर रहे हैं जीरो का। तो सबसे पहले तो मैं ये बताओ, जीरो जब अगर बननी है तो जीरो कब बनेगी? जब 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5 से। या फिर हम ऐसे बोले हैं 5 का मल्टीप्लाई किससे? इवन डिजिट से। सही है, इवन डिजिट। इवन डिजिट में कौन कौन आ गया? 2 4 6 8, या 2 का मल्टीपल। अब जीरो से गुणा करोगे तो वो तो जीरो ही ऑलरेडी साहब, जीरो में किसी का भी गुणा करो उससे कोई अंतर तो पड़ना नहीं। तो 5 का डबल 10 जीरो, 5 का 4 से 20 जीरो, 5 का 6 से 30 जीरो, 5 का 8 से 40। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें जीरो की संख्या चाहिए तो जीरो कब बनती है? जब 5 का किसी सम डिजिट से गुणा करें तभी जीरो क्रिएट होगी या बनेगी लास्ट में। अब हम पहले वाले केस पे चल रहे हैं। अब समझना साहब इसका तरीका। पहला केस कह रहा है संख्या प्राकृतिक हो और काउंटेबल। संख्या कैसी हो? प्राकृतिक, काउंटेबल। समझना शॉर्टकट है, हम ज्यादातर पूरे केस इसमें पढ़ेंगे जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम जितने भी वीडियो में देख रहे हैं वो थोड़े बेसिक पार्ट, हम बाद में एडवांस के थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हम जोड़ने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तो अब ये बताओ साहब, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनकी काउंटिंग कहाँ से हो? 1 से। सही है, ये लिखिए। तो हम बिल्कुल शुरुआत बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा आता है 5 की उच्चतम घात निकालना। तो तुम हमें ये बताओ, पहले केस में कह रहे हैं नेचुरल जो भी संख्या आ रही है, लेकिन नेचुरल की काउंटिंग कहाँ से हो रही है? 1 से। 1 2 3 4 5 चलते चले जाओ जहाँ तक तुम संख्या काउंट कर सकते हो। अब तुम हमें ये बताओ, इनका मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते साहब, कैलकुलेटर मोबाइल उसकी भी एक लिमिट रहती है कितने डिजिट तक का वो आउटपुट देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 1000 100 200 जो भी लिखा है। तो इसका जो सिंपल सा मेथड है, ये बताओ ये लास्ट में कौन सी संख्या है? 100। 100 में कितने का भाग दें? 5 का। अच्छा 5 का ही क्यों भाग दे रहे हैं वो तो मैं रूल बता दिया, क्योंकि साहब 5 का सम डिजिट से गुणा करने पर क्या आता है? 0। तो हम 5 से तब तक ये भाग देंगे, ये प्रोसेस तब तक दोहराएंगे जब तक वो संख्या पूरी तरह 5 से डिविजिबल। तो 5 से कितनी बार? 20 बार, 20 पंजा 100। अच्छा 5 से 4, अब जाएगा क्या? तो अब जीरो कैसे शुरू करें? तो ये जो पार्ट जिसमें तुमने भाग दिया उसको छोड़ दे, इसको लेफ्ट करके बाकी का जो डाटा है, आउटपुट है, इन सबको जोड़ दो। 20 और 4 कितनी जीरो हो गई? समझते चलना। देखो एक एक क्वेश्चन, एक एक केस हम बोर्ड पर लेते जा रहे हैं, फिर समझो।
1 2 3 4 और ये लिख दें साहब जो भी तुम्हें मन में आए। 250 हमने लिख दिया 250। लेकिन पहला केस कह रहे हैं कि साहब कहाँ से शुरुआत है, 1 से। मन में ये भी आ रहा है 2 4 6 8 10 12 इस तरह से आ जाए, 3 5 7, तो वो सारे केस आएंगे बोर्ड पे। अब तुम हमें ये बताओ 1 2 3 4 5 6 250 है, तो सबसे पहले तुम 250 में कितने का भाग दोगे, 5 का, 50 बार, 5 से फिर भाग दोगे 10 बार, 5 से कितनी बार, 2। अब बोलो अब जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा। तो 5 से 50 बार, 5 से 10 बार, 5 से 2 बार। इसको लेफ्ट इसको छोड़ना है जिसमें तुमने इनिशियल में संख्या में भाग दिया, इन सबको जोड़ दो। 50 10 प्लस के 2 60 और 2 कितने हो गए। देखो पहले बेसिक लाइन है, समझने की कोशिश करो साहब। जीरो की संख्या पे हम चल रहे हैं। पहुंचे, अगले आगे बढ़े। देखें पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 क्वेश्चन बोर्ड पे हमने लिखे हैं, जीरो की संख्या तुम्हें निकालनी है। केस वही है जो पहला चल रहा है। बोलो पहुंच गए। अच्छा ये बताओ इन सब में शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से। 1 2 3 4 5 150 तक है। अब तुमने 150 में 5 से भाग दिया। देखो हम फिर वही शुरू कर दें। देखो इस तरह से अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है। 30 बार, 5 से 6 बार, 5 से 1 बार। अब जाएगा क्या। अच्छा यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, आउटपुट। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है कितना रिमाइंडर रिमेनिंग बच रहा है। तो 30 और 6 36 और 1 कितने हो गए। अच्छा इस पे गए, ये 300 है। 5 से 300 में अगर हम 5 से भाग दें कितनी बार, 60। 5 से फिर भाग दो 12। 5 से कितनी बार, 2 बार। जोड़ दें साहब, 60 70 72 और 2 कितने हो गए, 500 है। अब तुम हमें ये बताओ 500 में तुमने भाग दिया 100, फिर 20, फिर 4, कितने हो गए साहब, 124। 4 और है। तो तुम लिख सकते हो जैसे 500 है, 500 1 से लेके तो 5 से भाग दिया 100 बार, 5 से फिर भाग दिया 20 बार, 5 से फिर 4 बार। इन तीनों पार्ट को जोड़ दिया, 100 और 20 120 और 4 124। सिंपल है, कोई जरूर नहीं है बार बार हम इस डायरेक्ट कर सकते। अच्छा ये 900 है। 900 में तुमने किससे भाग दिया, 5 से। तो 900 में 5 से भाग दिया 18 पंजे 90 1 80। 5 से फिर भाग दिया 36। 5 से 7 पंजा 35। 5 से 1 बार। यहाँ 2 नहीं लिखना। कई लोग क्या करते हैं साहब, 2 बच गए रिमेनिंग, 2 नहीं लिखना। यहाँ जितनी बार भाग जा रहा है, 5 से 1 80 बार, 5 से फिर 36 बार, 5 से 7 बार, 7 पंजा 35। देखो एक रिमाइंडर का कोई रोल नहीं। 5 से फिर भाग दिया 1 बार। अब इनको जोड़ दें। इनको जोड़ोगे तो ये कितने होगा, 36 और 7 जोड़ दो 43 और 1 44। ये 180 ये बैठे हैं और 44 तुमने जोड़ दिए साहब, कितने हो गए, 200। अब देखो 1000 है इस वाले पे चले, तो 1000 वाले में तुमने फिर वही 5 से भाग दिया 200, 5 से फिर भाग दिया 40, 5 से 8 बार, 5 से 1 बार। इनको जोड़ें, 240 और 8 कितने हो गए, 240, 48 और 1 200। देख लो पहले नोट कर लो, सिंपल तरीका है। 5 से क्यों भाग दे रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से। जीरो की संख्या निकाल। बढ़े आगे, देखें अगला। तो पहले वाले केस में शुरुआत कहाँ से थी साहब, 1 से। तो 1 2 3 4 चलता चला जा रहा था जो भी डाटा है। अब तुम हमें ये बताओ दूसरा अगला केस हमने जो इसमें जोड़ा है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब तुम्हें सिंपल सा एक तरीका ये पता है कि फैक्टोरियल का मतलब है n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, या फिर हम बोले हैं प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर हम फैक्टोरियल x की बात करें तो हम फैक्टोरियल x को क्या लिख रहे हैं,
फैक्टोरियल x को लिख रहे हैं x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और डॉट 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 का मतलब चलता जा रहा है कहाँ तक, 3, 2, 1 तक। अब देखो इसी के हमने थोड़ी बहुत 2-3 लिखे हैं फैक्टोरियल में, तो हम जनरली फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। अब 10 को क्या लिखेंगे, 10, 9, 8, 7, 6। लेकिन ये बताओ ये डॉट 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 का मतलब है कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। अगर फैक्टोरियल 15 है तो ये बताओ फैक्टोरियल 15 क्या बताता है, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो पहला वाला केस है और ये वाला केस हमने जो जोड़ा है दोनों सेम है। अच्छा उसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें और उसमें सिमिलरिटी ये है कि साहब अगर हम इसको पलट के लिखें तो 1 से लेके 15 तक आ गया। अगर यहाँ पे हम 150 लिख दें 150, अगर हमें 150 का फैक्टोरियल चाहिए तो तुम क्या लिखोगे, 150, 149, 148 और चलते चले जाओ कहाँ तक, 2 और। तो साहब क्वेश्चन में फैक्टोरियल आ गया, तो फैक्टोरियल आ गया तो कोई ये नहीं कि साहब अलग से मेथड है, मेथड वही है। अब देखो इसके अगर हमें जीरो की संख्या चाहिए वो देखना, देखो लिखे हैं क्वेश्चन, ये फैक्टोरियल 30 लिखा है, फैक्टोरियल 40 है, फैक्टोरियल 70 है और फिर लिखा है। अब इनमें कोई प्लस इंटू माइनस ऐसा कुछ तो हम ले नहीं रहे, तो हमें जीरो की संख्या निकालनी है। तो तुम हमें ये बताओ फैक्टोरियल 30 तरीका यही है, कितने का भाग दे 5 से, कितनी बार, 6 बार, 5 से 1 बार, तो 6 और 1 कितने हो गए। अब तुम इस पे आए फैक्टोरियल 40, तो 40 में तुमने 5 से भाग दिया, 8 पंजा 40, 5 से कितनी बार, 1 बार। ये नहीं कि जल्दबाजी में 3 लिख दो, 3 नहीं आएगा, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, भागफल से या क्यूसेंट से जितनी बार जा रहा है। 8 और 1 कितने हो गए, दोनों को जोड़ोगे 9, इधर आए 70 है, किससे भाग दोगे, 5 से, 14 पंजा 70, 5 से 2 बार, तो 14 और 2 कितने हो गए। तो ये जो फैक्टोरियल 70 है इसका मतलब है 70, 69, 68 ऐसे चलता जा रहा है 1 तक। तो इन सब का मल्टीप्लाई करना पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि डाटा बड़ा है। तो जीरो की संख्या निकालने की जो मेथड है वो किससे भाग देना है, 5 से। लेकिन ये प्रोसेस कब तक रिपीट करनी है, ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करनी है जब तक वो संख्या जो भी आउटपुट आ रहा है वो डिविजुअल है 5 से। देखो 5 से 6 बार, 5 से फिर 1 बार, अब तो नहीं जाएगा। अब 5 से 8 बार, फिर और आगे बढ़े 5 से कितनी बार, 1 बार। अब फिर यहाँ 5 से 14 बार, 5 से 2 बार, इनको जोड़ा 6 और 1 7, 8 और 1 कितने 9, 14 और 2 कितने 16। कुछ आए समझ में। अब देखो इसमें ही अगले आगे बढ़ रहे हैं, चलो सॉल्व करके देखें। 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखे हैं फैक्टोरियल वाले पे जिस पे हम चल रहे हैं। फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल 300, फैक्टोरियल 400। हमें जीरो की संख्या निकालनी है। तो तुम हमें ये बताओ यहाँ तक अगर पहुँच गए तो 120 में फिर तुमने किसका भाग दिया, 5 का, 24 पंजा 120, 5 से फिर भाग दिए 4 बार, 4 पंजा 20, वो 4 रिमाइंडर वाला नहीं लिखा जितनी बार। अच्छा अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 24 प्लस के 4 ये कितने हो गए। तो हमने 5 से भाग दिया, 24 पंजा 120, 5 से फिर भाग दिया 4 पंजा 20, 5 बार तो नहीं जाएगा, तो 24 और 4 हटा। अच्छा अब ये 300 है, तो 300 में फिर तुमने 5 से भाग दिया, 5 से फिर 12 पंजा 60, 5 से कितनी बार, 2 बार, इन सबको जोड़ें तो 60, 72 और 2 कितने हो गए, 24। सही है। अभी पिछले वाले पे भी पड़ा, ऐसे ही हम 400 पे आए। अब तुम हमें ये बताओ 400 फैक्टोरियल है n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तुमने 5 से भाग दिया, 8 पंजा 40, 80, 5 से 16 बार, 5 से 3 बार 15। एक तो नहीं लिखोगे कि रिमाइंडर 1 बचा, एक नहीं, जितनी बार जा रहा है इनको जोड़ दें तो 80, 90, 96 और 3 कितने हो गए। तो जीरो की संख्या निकालने की जो पहले वाली मेथड चल रही थी बिल्कुल वही की वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया। पहले लिख रहे थे 1 2 3 4 5 इस तरह से, और दूसरे वाले पहुंच गए यहाँ तक। देख लो सब 5 से भाग दे रहे हैं,
और ये प्रोसेस कब तक रिपीट करनी है, जब तक वो संख्या डिविजुअल है या जो भी है आउटपुट आता जा रहा है। बढ़े आगे, देखें अगले। तो फैक्टोरियल में अगला क्वेश्चन हमने लिखा है फैक्टोरियल 40 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 30। अच्छा अब ये बताओ इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है मल्टीप्लाई का। इधर आए फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 20। अब समझना कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि फैक्टोरियल 10 है तो 10 में अगर जीरो की संख्या निकालें 5 से भाग दें 2 बार, इसमें जीरो कितनी आ गई 2। अब बोलो ये फैक्टोरियल 20 है तो फैक्टोरियल 20 में 5 से भाग दें, जीरो कितनी आ गई 4। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो कई लोग गुणा कर देते हैं, 4 का डबल 8 जीरो होंगी क्या। देखो ये लिखा है 10 की पावर 2, ये लिखा है 10 की पावर 4। आधार समान है, इंटू का साइन है, घातें जुड़ेंगी तो 4 और 2 कितनी होंगी। देखो फिर समझना इसको हम ऐसे लें, ये 2 जीरो ये 4 जीरो। अब तुम हमें ये बताओ ये 2 जीरो ये 4 जीरो, 4 का डबल 8 जीरो तो होंगी नहीं, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 4 और 2 कितनी आएंगी 6। ये गलती नहीं करना कि इंटू का साइन है तो हम गुणा कर दें साहब जीरो का। देखो फिर देखना ये 40 है ये 30 है तो 40 में तुमने जीरो निकाला, प्रोसेस वही है 5 से 8 पंजा 40, 5 से फिर एक बार 8 और 1 कितनी हो गई, लिख सकते हैं। अच्छा ये 10 कहाँ से आ गया, कई लोगों के मन में चल रहा है लेकिन 10 तो इसका बेस है। 10 मतलब यहाँ जीरो की पावर कितनी, मतलब जीरो कितनी है 9। अगर हम यहाँ बात करें फैक्टोरियल 30 तो 30 में हमने जीरो निकाली, 5 से 6 बार 5 से एक बार कितनी हो गई 7। बोलो सही है। बीच में कौन सा साइन है, इनटू का। अब तुम हमें ये बताओ ऐसा तो नहीं करोगे कि 9 का 7 बार मल्टीप्लाई कर दें कि साहब 9 का 7 बार 63 हो गया। तो हमें जीरो की संख्या नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है तो हमें ये बताओ दोनों का बेस समान है, आधार समान, इनटू का साइन, पावर ऐड होगी तो 9 और 7 जोड़ दें साहब दोनों को, कितनी हो गई। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले नंबर का जो केस था प्राकृतिक संख्या वाला और दूसरा केस जो चल रहा है वो कौन सा, फैक्टोरियल वाला। बढ़े आगे, देखो देख कुछ एग्जाम्पल हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं फैक्टोरियल के बेस पे। अभी हमने कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, सीधा सीधा फैक्टोरियल। ये तो मैं सॉल्व करना है, जीरो की संख्या निकालनी है। सॉल्व करके देखो पहले जल्दी 5-6 क्वेश्चन जो भी जितने लिखे हैं बोर्ड पे, केवल 5 से भाग देते जाओ, इनटू का साइन है तो वो तुम्हें पता ही है जीरो की संख्या निकालने के लिए। तो 5 से तुमने भाग दिया, 9 पंजा 45 9 बार, 5 से फिर भाग दिया एक बार, कितनी जीरो हो गई, सही है। इस पर गए 5 से भाग दिया, 25 पंजा 1 25, 5 से 5 बार फिर एक बार, 25 और 5 30 और 1 कितने 378। 5 से भाग दिया, 5 से 7 बार 35, 2 5 बार 25, सही। 5 से 15, 5 से 3 जोड़ दें 75, 85, 90 और 3 93। इस पे आए 680 है। 5 से भाग दें एक बार 3 बार, सही, और 6 बार, गड़बड़ तो नहीं है। प्लस फिर 5 से फिर भाग दें 5 से 2 बार 7 बार 35, 27 पंजा 1 पैंतीस। अच्छा फिर 5 से चला जाएगा 5 बार, फिर 5 से 1। तो हमने ये प्रोसेस तब तक दोहराई। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो हम उससे बचने के लिए ऐसे, तरीका तो वही की वही है। 5 से 1 बार 3 बार 6 बार, 5 से 2 बार 7 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1। तो हमें जीरो की संख्या निकालनी है। अब बोलो इन सबको जोड़ लें, जोड़ोगे तो कितने हो रहे हैं साहब, 5 और 1 6 और 6 12, 18 और 1 19। इनको जोड़ दो, 13 और 2 15 और 1 पहुँच गए यहाँ तक। और देखो अगले इस पे गए 5 से फिर एक बार 240 48 और 1 249। अब इस पे आए 500 फैक्टोरियल 5 से, फिर 20 5 से 4, अब 100। इस पे आए 90,
5 से 18, 5 से 3, 18 और 3 कितने हो गए। अब फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 10 इस पे आए, 5 से 6 एक साथ 4 बार, और फिर कितने। अब तुम हमें ये बताओ, आधार समान है, इंटू का साइन है, घातें जुड़ेंगी तो ऐसा तो नहीं कि गुणा कर दें। 4 और 2 6 और 7 कितने हो गए। तो जीरो की संख्या में निकालनी थी, और जीरो की संख्या निकालने के लिए साहब इस वाले केस पे हम पहुंच गए थे, फैक्टोरियल वाले पे। वही उसी टाइप पे हमने एक क्वेश्चन लिखे। बड़े आगे देख लो साहब, नोट कर लो, मिला लो, सही है क्या। देखें अगले, जीरो की संख्या में निकालनी है। अब तुम हमें ये बताओ साहब, इसमें कोई सीक्वेंस एक से है क्या। 12, 13, 14, 15, तो तुम्हें मन में ये सवाल आ रहा था कि पहले दूसरे केस में जो हम चल रहे थे। अब जितने भी केस तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं वो सारे केस हम बोर्ड पर लेंगे जो पूछे जाते हैं। बीच में से संख्या आ जाए, सम आ जाए, इवन आ जाए, ऑड आ जाए या प्राइम आ जाए, जीरो कैसे निकालना है। अब तुम हमें ये बताओ, 12, 13, 14, 15, 84 तक है, तो साहब इसमें जीरो की संख्या निकालनी है। तो तरीका ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक होता है, 84 तक। बोलो सही है। तो इसमें हम जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं, वही 5 से भाग देते, 16 पंजे 80, 17 बार तो जाएगा नहीं। 5 से फिर भाग देते, 5 से 3 बार 15। अच्छा 16 और 3 कितने हो गए। लेकिन हमें ये बताओ, ये 19 जीरो तब बनेंगी जब शुरुआत कहाँ से हो, 1 से। लेकिन तुम इसमें से अगर 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक, 11 तक, क्योंकि हमें 12 से काउंटिंग करनी है। तो 11 वाला पार्ट अगर हम घटा दें, 5 से 2 बार 10, तो 19 में से 2 कम कर दें, आंसर कितना आ गया, ये जीरो सा। देखो